ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 14 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठी मीठी ज्ञान मुरली में मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है। रावण राज्य में ही तो लड़ाई लगी थी, तो रावण राज्य है। इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। कर्म को बंधन समझेंगे तो दुखी रहेंगे, और कर्म को यदि हम अपने ही किए हुए कर्म विकर्मों का हिसाब किताब समझ उस कर्म को करेंगे, धीरज रखेंगे, तो कर्म बंधन कटते जाएंगे। तो उसे काटना है, एक परमात्मा की याद में रहकर कर्म करना है। तोड़ सबके साथ में निभानी है। बुद्धि योग परमात्मा से रखना है। जीते जी जो भी देख रहे हैं उसे समर्पित भाव से उस एक को मालिक देखते हुए सिर्फ हमें कर्म करना है। तो इस तरह से धीरज रखेंगे तो कर्म बंधन को काटते जाएंगे। गीत है धीरज धर मनवा। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वह दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर, जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता है, उसकी मत तो नामी गिरामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी। मनुष्य, बाबा कहते हैं, मनुष्य से देवता बनने की अथवा देवी दुनिया के मालिक बनने की मत किसने दी थी? भगवान ने, है ना, श्रीमत दी थी ना, मालिक बनने की, देवी देवता बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे ना सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, तो वह मत भी ऐसी ही देंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। रावण को जलाते हैं ना, क्योंकि वो दुख देता है ना। तो बाबा तो भ्रष्टाचारी पतित बाबा को नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको हम पुकारते ही हैं सुख के लिए। पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं, साकार की तो बात नहीं। इसलिए कहा जाता है साकार की तो बात नहीं। मनुष्य की मत सुनो। मनुष्य की मत सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। भली यह आंखें मनुष्यों को तो देखती हैं, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला है, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, है ना, मिला हुआ है, जिससे उनको देखना है।
और उस बाप को ही याद करना है, दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वह बाप को देख सके। तुम समझो, बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है यह तो आत्मा है ना, तुम आत्मा को देखते हो, जीवात्मा कहना चाहिए। सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते और बाप को याद करो, आत्मा समझो, निश्चय करो आत्मा को और उस बाप को याद करो। निराकार खुद को समझेंगे तब निराकार याद आएगा। उनको देखो दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब सोचरा मिला है कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। जब तक कोई बच्चा ही ना बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं। बाप का वर्षा तो बेशुमार है, ऊंचे ते ऊंचा है। सूर्यवंशी राजा रानी बनना है, बैरिस्ट्री भल पास करते हैं, परंतु उसमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते है ना। जो लॉयर की पढ़ाई करते हैं तो आपने देखा कई कितना दिन में कई केस उनके पास में आते हैं, तो नंबरवार अनुसार उनको भी मर्तबा पर बैठते हैं ना। उनको भी जो शरीर निर्वाह अर्थ जो पढ़ाई करते हैं, उनका एम ऑब्जेक्ट होता है कि इसको पढ़ाई करके हम ये कार्य करेंगे, वकालत करेंगे तो हमें बहुत अधिक पैसा मिलेगा, है ना। तो जैसे केस मिलते उस हिसाब से उनको मिलता है। और बाबा कहते फिर कोई तो पेट भी मुश्किल भरते, है ना। तो अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह ना सके कि यह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु है और सब गुरु लोग हैं। सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब हैं झूठ बोलने वाले। वह सच्ची सदगति किसको दे नहीं सकते। सदगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु कैसे हैं। वो तो सर्वव्यापी कह बात खत्म कर देते हैं। वह परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वह बाप है, हम बच्चे हैं। देखिए, एक में ही तीनों हैं, वह कैसे समझेंगे। हम सब जब माँ के गर्भ में आते तब हमारा शरीर बनता है, तो शरीर हमें यहाँ मिला, लेकिन हम आते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं। हम यहाँ आते हैं तो कहाँ से आते हैं? परम धाम से आते हैं। आत्माएं, है ना, बिना शरीर के निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया से आती है। और निराकार जो बाप है, हम सब आत्माएं उस एक की संतान हैं। तो ऐसे वो सत्य बाप हुआ, है ना, अविनाशी आत्मा का अविनाशी पिता। फिर वह सत्य बाप, सत्य टीचर, जो हमें आकर संगम पर सत्य बाप ही आकर सत्य टीचर बन करके सत्य ज्ञान सुनाते हैं, है ना, नर से नारायण बनाते हैं। और हम आत्माओं का असल में क्या है ऑक्यूपेशन, कि हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं तो क्या करते हैं, कब आते हैं और कब यहाँ हम सच्ची दुनिया में रहते हैं, कब झूठी दुनिया में आते हैं, कैसे आदि मध्य अंत का ड्रामा चलता है, कैसे इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चलती है ना। तो यह सच खंड का और झूठ खंड का राज परमात्मा आकर के सत्य टीचर बनकर सत्य ज्ञान देकर सत्य नारायण की कथा सुना करके अमरनाथ का हमें अमरनाथ आकर के हमें क्या करते हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। तो वह हमें सच्चा ज्ञान देखते हैं, सच्ची टीच
करते हैं, है ना। फिर सतगुरु जो सदगति दिलाता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, बाकी थोड़े ना कोई जानते हैं, वो तो सर्वव्यापी कह बात खत्म कर देते हैं। वह परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वह बाप है ना। हर बच्चा बाप समान बन सकता है, बाप नहीं बन सकता। बाप का बाप दूसरा, आपका बाप कोई और, लेकिन आप बाप नहीं बन सकते ना, बाप समान बन सकते हैं। तो बाप तो एक ही होगा। तो बाबा कहते हैं, वह तो कह देते हैं कि बाप है, अलग नहीं समझते। हम बच्चे हैं, कह देते सब बाप ही बाप हैं, आत्मा सो परमात्मा। हाँ, तो इनसे भी नीचे ठिक्कर भित्तर में परमात्मा को ठोक दिया है। कच्छ मच्छ में अवतार बता दिया, 5 तत्वों में, है ना, चांद सूरज में भी भगवान को दिखा दिया, तो ठिक्कर भित्तर में ठोक दिया। बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ कि बरोबर बाप, सत टीचर, सतगुरु एक ही है। उनको कोई जानते नहीं। आकर बाबा कहते हैं जानना तो यही होगा, अगर जानते हो तो वहाँ जा भी सके। किसको जाना जाता है तो उनके नाम, रूप, देश, काल सबको जाना जाता है ना, जाना जा सकता है। यदि यह सब उनको नॉलेज होती तो उनके नाम को, रूप को, देश को, काल को सबको जानना जा सकता है। नहीं तो जानने से फायदा ही क्या। मनुष्य सब दुखी हैं, इसलिए शांति चाहते हैं। उनको यह पता ही नहीं कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं, वहाँ से हम आते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए आत्मा हर पल कहती है मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। शरीर के द्वारा शांति 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 चाहिए, है ना। अब तो क्योंकि सब अशांत है ना, इसीलिए सबको शांति चाहिए, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांति है और आत्मा शांति धाम की रहने वाली है और आत्मा शांति के सागर की संतान है। तो वो अपने सद्गुण को चाहती है, लेकिन प्राप्त उसे कब होंगे, जब वो आए शांति का सागर ना, तभी पता चले कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। तो बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं, वह किसको सदगति दे नहीं सकते, वह तो खुद उसकी याद में रहते हैं। डायरेक्ट तो हम जुड़ते नहीं, आधार लेकर के जुड़ेंगे तो फिर कैसे हमें सदगति मिलेगी। तो गुरुओं के लिए समझाते हैं, है ना, कि वह किसको भी सदगति नहीं दे सकते। वह डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठौर ना पावे। तो अब कौन से गुरु का निंदक ठौर ना पावे, है ना। तो यह बातें यहाँ बैठ बाप समझाते हैं। वास्तव में यह सब बातें बेहद के बाप के लिए हैं, कि अगर तुम मेरी निंदा कराओगे तो सतयुग में ऊंच ठौर नहीं पाएंगे। सन्यासी तो यह बात कह ना सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठौर नहीं पाएंगे। कौन सा ठौर? ठौर का तो कुछ पता ही नहीं। साधना करते रहते परंतु साधना करने से सद्गति को पा ना सके। यह बाप ही आकर धीरज देते हैं। तुम जानते हो बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है, हम बहुत दुखी हैं। जब तक सुख धाम का साक्षात्कार ना हो तो दुख धाम समझें कैसे। फिर तो हम यहीं सब कुछ समझ लेंगे। जब सुख धाम के बारे में पता होगा तब तो दुख धाम को समझेंगे, नहीं तो कैसे समझें। अभी तुम जानते हो यह दुख धाम है, अल्पकाल का सुख है। इस अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती है। समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, यह तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी हैं, आगे सिर्फ पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। यह है कलयुग की अंत। कितनी रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धैर्य धरो, परंतु सुनते नहीं हैं। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिर इन सब सुनेंगे तो सही ना।
एक तरफ माया सबके गले घुटती रहती है, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। ये भी बाबा कहते हैं ना कि रूहानी सेना, रूहानी सर्विस और जो शांति की स्थापना होगी तो वो गुप्त रीति होगी, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि बाप अपनी पहचान देते हैं, दूसरी तरफ जो है धीरे धीरे से ये वृक्ष वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, और एक तरफ फिर माया सबके गले भी घोंटती रहती है। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज़ पहुंचाना है, बाबा कहते हैं। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा, फिर बहुत आएंगे। यह मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बौद्ध धर्म की एक स्पीच की 60-70 हज़ार बौद्धि बना लिए। एक स्पीच की तो 60-70 बौद्धि बना लिए। यहाँ तो मेहनत है। हाँ, माया बड़ा जोर से सामना करती है। वहाँ तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं। देखिए, ये बाबा का जो ज्ञान है ना, कोटों में कोई में भी कोई बाबा ने इस विश्व में, है ना, पूरे वर्ल्ड से ढूंढा है ना। तो बाबा का जो ज्ञान है तो वो तो सभी इतना तो समझ ही गए कि जो आदि में आई हैं आत्माएं ड्रामा के लिए, वो ही आएंगी बिरादरी की आत्माएं, जो सतयुगी आत्माएं होंगी। तो ये जो द्वापर से इस देह को, इस झूठी दुनिया को, इस विकारी दुनिया को, इस शरीर को ही सब कुछ जो समझ गए, तो यूं ही तो ये देह भान नहीं उतरेगा ना कि एकदम उतर जाएगा, उसके लिए टाइम लगेगा। तो यह प्रैक्टिकल और आज के समय में कम समय में ज़्यादा चाहते हैं लोग, है ना। पैसा हो चाहे कोई भी हो, कम समय में अधिक से अधिक प्राप्ति का उनके अंदर रहता है। तो यहाँ तो जब तक आप ये 7 रोज की भट्टी में ना पकें, खुद को ना पकाएं और खुद इसको अच्छी रीति ना समझें, रियलिटी को आप अंदर में ना उतारें, है ना। सिर्फ पढ़ लेने से, रट्टा लेने से तो इसमें आप उतरेंगे नहीं। ज्ञान को समझ लेने से कि अच्छा प्रवचन कर लेते हैं, अच्छा लगता है, मन को थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ सच कह रहे हैं। फिर जैसे ही सुना, थोड़ा एक 5-10 मिनट में वापस भूल गए, है ना। तो फिर कैसे चलेगा। बाबा कहते हैं कि इसमें बहुत मेहनत है। माया बड़ा जोर से सामना करती है। वहाँ तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं है ना, जो नॉर्मल में बौद्ध आदि में। तो यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की, वही उसी से सब भागते, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं। तो वह तो घर से वैराग्य आता है, या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी CID आदि रखने पड़ते हैं। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी CID होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है ना। तो धंधे वाले धंधा भी करते तो CID भी करते। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है, तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है। वह तो दुखी होकर मरते हैं। तुम बैठे हो यह शरीर छोड़ने के लिए। कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाएं। दिल लगी बाप के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया का क्या काम की है। हा? यदि आपका दिल बाप के साथ है और नई दुनिया के साथ है तो पुरानी दुनिया क्या काम की, है ना। यह तो पुराना कपड़ा है, इससे वैराग्य आ जाता है। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से। स्त्री को नागिन समझते हैं, तुम्हारा तो सच्चा वैराग्य है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो, यह कब्रिस्तान बनना है। वह है हद का सन्यास। उन्हों को यह मालूम नहीं है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वह कहते हैं हम घर में इकट्ठा रह नहीं सकते, तो उन्हों को घर से वैराग्य
होता है और वह जंगल में चले जाते हैं। तुम्हारा यह है बेहद का वैराग्य। परंतु इनका किसको पता ही नहीं। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग्य है, यह रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। ऐसे तो पेपर नहीं हो जाएगा समय से पहले, है ना। तो बाबा कहते हैं, कई लिखते हैं कि भल बैठे घर में हैं, परंतु मूंझते हैं कि क्या करें। ममत्व अगर नहीं रखें तो संभाल कैसे हो। बाप कहते हैं, बच्चे रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, देह से भी वैराग्य। तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं, बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो ज़रूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। है ना। बात समझनी है कि बाबा किस रीति आपको समझाकर धारणा कराते हैं, ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। अब ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, एक सी तो नहीं है ना। हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है ना। कोई तकलीफ हो तो पूछो। कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर बैठ जाते हैं, बाबा कहते हैं हम घर जाते हैं, फिर आएंगे नई राजधानी में। बाकी थोड़ा समय है, पाठ बजाना है, ममत्व तोड़ते जाना है बुद्धि से। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का कोई का भारी है। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए, बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। कहाँ, जब तक देखिए बुद्धि को भी, है ना, जिसे हम कहना चाहिए बुद्धि नेत्र कहते हैं ना, तो वो नेत्र भी आप वहाँ तभी ले जाएंगे जब आप निश्चिंत रहेंगे। निश्चिंत जब रहेंगे जब आपको निश्चय होगा। और निश्चय कब होगा, जब आप उसके साथ में संबंध जोड़ करके आप उसके वर्षा को समझेंगे। क्या हमें जो परमात्मा से मिलना है वो सिर्फ कुछ एक समय का है, या कुछ वर्षों का है, या कुछ सालों का है, या युगों का है ना। हमें थोड़े समय के लिए मिलता है तो हम इतना परेशान हो जाते हैं, रात की नींद गायब हो जाती है। तो ये 21 जन्मों का है। तो इस बात पर हमें निश्चय रखना होगा, है ना। जब निश्चय होगा तो निश्चिंत होंगे। निश्चिंत होंगे तो हम जो भी हमारे कहना चाहिए टेंशन है, जो भी हमारी मुश्किलें हैं, उससे हम मुक्त रहेंगे, है ना। जब मुक्त रहेंगे तभी तो हल्के होंगे, है ना। बोझ के नीचे दबे रहेंगे तो उड़ नहीं सकते ना। तो उड़ेंगे कब, जब आप कहना चाहिए हल्के बनेंगे। तो हल्के कब रहेंगे, जब आप लाइट बनेंगे, है ना। तो फरिश्ता बनकर उड़ते हैं ना। तो बुद्धि को यात्रा पर तभी ले जा पाएंगे। बाबा कहते हैं इसी में मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है। अब परिपक्व बन जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी तो अनेक प्रकारों के विकल्पों के ही तूफान लग पड़ते हैं, एकदम नींद ही फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं, है ना। और क्या है तूफान, माना क्या है, जो आपके अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, क्वेश्चन मार्क आते हैं जिसमें, वही तो तूफान है विकल्पों के, है ना। बाबा कहते हैं और सत्संगों में यह बातें नहीं होती, वहाँ तो है कन रस, है ना। फायदा कुछ भी नहीं है यहाँ। तो यह पढ़ाई है आमदनी के लिए। पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे,
तो बाप समझाते हैं यह अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, क्यों ना श्रीमत पर चल ऊंच पद पाए। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है ना, उससे तो नहीं छूटना है कि बैठ गए अब, है ना। तो बाबा कहते हैं कर्म तो करना ही है शरीर निर्वाह के लिए, फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। शरीर बाबा कहते हैं छूटना ही है, तो सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। तुम हो सैल्वेशन आर्मी, नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। वह सैल्वेशन आर्मी यह नहीं जानती कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। सारी विश्व को अब सैल्वेज करना है, इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है, इतना नशा चाहिए। वह जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर हैं, तुम कितने थोड़े हो, इसीलिए पांडवों को 5 कहा गया है। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर हैं। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो। यह अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है, उनको हीरे जैसा बनना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं। सैंपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया है तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जिसके पास धन हो और दान ना करें तो उनको मनहूस कहा जाता है। यहाँ फिर ऐसे नहीं है, जिनके पास है वह तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। दूसरा, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझ कर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। स्वयं को मेहमान समझ कर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। हमें यहाँ मेहमान बनकर रहना है, भगवान बनकर नहीं रहना है। हम यहाँ मुसाफरी करने आते हैं और मुसाफरी करने वाला मुसाफिर होता है, और मुसाफिर थोड़े समय के लिए ही आता है। मेहमान तो घर बना करके तो नहीं रह जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब आप खुद को मेहमान समझ कर रहेंगे तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा। गुड नाइट।